जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार, सारे के सारे लाइव हैं। सर लास्ट मिनट है, मेंस के लिए विश कर दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से आप लोगों के मेंस के पेपर के लिए। बहुत अच्छा पेपर जाए आप लोगों का, और अच्छे तरीके से जो है आप लोग यहाँ पर अपने पेपर को दीजिएगा। अभी यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाऊंगा उसके लिए, और साथ में आप लोगों के जो मेंस वाला टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी मैं एक छोटी सी वीडियो अपलोड करूंगा। लाइव आऊँगा भाई, ठीक है। चलो, कैसे हैं आप लोग? सर चेहरा लाल क्यों है? लाल नहीं है मेरे भाई, असल में आज ऑफलाइन में बच्चों ने जो है वो, आज ऑफलाइन में उनकी लास्ट क्लास थी, इसके बाद सीधा छुट्टी दे दिया है, और उसके बाद 9 तारीख को उनका जो है वो क्लास ओपन होगा, क्योंकि ऑफलाइन में सभी इंस्टीट्यूट्स में इतनी ही दिन की छुट्टी है। तो इसी वजह से जो है बच्चों का लास्ट क्लास था, तो उन्होंने थोड़ा होली वोली खेला, और इतने कलर लगा दिए थे, इतने कलर लगा दिए थे कि उसे छुड़ाने में आधे घंटे लग गए। तब भी ये चेहरे वेहरे पे अभी तक कलर था। इसी वजह से 4:30 में जो क्लास थी आपको 5 बजे करनी पड़ी है, ठीक है। हाँ, चलिए बहुत शानदार। उसके बाद यहाँ पर जो है कोई भी ब्लॉक नहीं है, बच्चा कह रहा है मैं ब्लॉक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके कमेंट मुझे दिख रहे हैं, सारे के कमेंट मुझे विजिबल हैं। बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सभी सवालों को करना है, और उम्मीद करके चलते हैं कि आप लोग जो है यहाँ पर बाकी क्वेश्चंस को आगे बना कर आए होगे, प्रैक्टिस करके आए होगे, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर क्या कहा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा गया है सेक ए का मान आपको दिया गया है, और आपसे साइन ए प्लस कॉट ए और कॉस -10 की वैल्यू पूछी है। मैंने पिछली क्लास में ही कहा था कि कभी भी अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको दे दे और बाकियों की वैल्यू पूछे, तो उस केस में सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल आप बना दीजिएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद तब उसके बाद जो है इसमें बताइएगा आप लोग कि कैसे बनेगा। सर ऑनलाइन की छुट्टी कब से होगी? क्लास के एंड में बताऊंगा कि आप लोगों की जो हॉलीडेज़ हैं वो कब से कब होंगी, ठीक है। जैसे आप लोग भी छुट्टियों में अपने घर जाते हैं, तो वैसे मेरा भी है कि मुझे भी कहीं जाना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूंगा कि छुट्टी आपकी कब से कब होगी। अभी नहीं, क्लास के एंड में मैं बताऊंगा। अभी आप लोग बस पढ़ाई पर फोकस करिए, जो अभी मैं करा रहा हूँ। आइए, तो सेक ए का मान हमें दिया गया है और बाकियों की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग मेरे भाई, सेक थीटा जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, सबसे पहले समझो। जैसे मानो ये एंगल ए का सेक दिया गया है, तो सेक जो होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। यानी अगर हम बात करेंगे तो हाइपोटेनस हमारा कितना है, 18 है, और बेस हमारा कितना है, तो 8 है। जहाँ तक मैं उम्मीद करके चलता हूँ इतना कि ट्रिपलेट आप लोगों ने याद कर लिया होगा। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि 17 और 8 के साथ कौन ट्रिपलेट बनाता है, तो बोलोगे सर 8, 15 और 17। 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है। 17 की जगह देखो हाइपोटेनस पे 17 है, ये हमारा 8 हो गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारा कितना है, तो 15 है। बाकी एक और तरीका भी है निकालने का, और वो हमारा क्या है कि 17 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर करके जो है यहाँ पर 17 के स्क्वायर में से क्या कर दीजिए, 17 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर को माइनस करके रूट लगा दीजिए। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 17 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 9। 17 प्लस 8 गया तो कितना हो जाएगा, 25, और इसका हम रूट करेंगे तो 9 का रूट 3 आएगा, 25 का रूट 5 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये 15 हो जाएगा। समझ गए? तो हमारे पास एक ट्रिपलेट याद करने का भी तरीका है, दूसरा बाकी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब इस सवाल में अगर हम देखते हैं तो कहा गया है 34, उसके बाद साइन थीटा। साइन थीटा का मान बच्चों कितना होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 15/17। फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 15 कोट थीटा। कोट थीटा का मान कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हो जाएगा हमारा 8/15। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 68 कॉस थीटा। 68 हो जाएगा कॉस। कॉस कभी भी सेक का उल्टा होता है, यानी 8/17 हो जाएगा, -16, और जो 10 है वो मेरे भाई किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो यानी 15/8 हो जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है।
इससे लगाओ, जल्दी लगाओ। माफ़ करिएगा भाई, हाँ ठीक है, ऑडियो चला गया था, ऑडियो चला गया था, माफ़ करिएगा, बैटरी जो है वो डाउन हो गई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें का एक क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आता ही आता है, कई बार आता है। तो आपको जो एक क्वेश्चन है ना वो ऐसा वाला फिक्स करके चलना है कि भाई एक क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा, हमारे प्री में पूछा जाएगा। मतलब असल में क्या होता है, ट्रिगो में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक इसके ऊपर आता है, एक 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू रखने के ऊपर आता है, और एक आइडेंटिटी के ऊपर आता है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर कि हम जो है इन्हें तरीके से पढ़कर चलें, सभी चीज़ों को समझ के चलें मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर एक प्रैक्टिस बस इतना रखना है, जैसे सेक का मान देके ये पूछ लिया तो सेक के आधार पर आपने तुरंत ट्रायंगल बना लिया, जैसे जैसे यहाँ पर वैल्यू दी गई थी वैसे वैसे वैल्यू रखी और उसके बाद अपना आंसर लेकर आ गए, कितना, 19 लेकर आ गए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए tan थीटा का मान देकर आपसे इतने का मान पूछा है, और ये भी सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं आपको, कैसे करेंगे आप यहाँ सोचिए। तो बहुत ही आसान भाषा में आप यहाँ पर बोलेंगे, सर देखिए tan थीटा का मान दिया गया है, tan थीटा का मान हमारा कितना होता है, तो tan थीटा का मान अगर हम बात करते हैं, ये हमारा एंगल बी है, तो tan थीटा का मान हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, तो 5 है, बेस की वैल्यू कितनी है, तो 3 है। समझ गया मेरी इस बात को यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मानो ये 3 है और 5 है, तो कईयों के मन में आ जाता है 4 लिख देंगे। जीवन में ऐसी गलती ना करें सर, इस बात को समझिए। आप लोग यहाँ पे यही गलती कर देते हैं कि बाद में भुगतना पड़ता है। क्योंकि मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा, उसने कहा 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, 3 5 दिया 4 लगा देंगे। ऐसे नहीं होता ना मेरे भाई। आप ये सोचिए ना कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, आप इसे 4 कैसे कर सकते हैं। ये जो लाइन होती है सबसे बड़ी होती है, इन दोनों से भी बड़ी होती है। ठीक है, तो हाइपोटेनस निकालते वक्त एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, वो कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। जो हाइपोटेनस होता है वो परपेंडिकुलर बेस दोनों के स्क्वायर का सम होता है। तो 9 और 25 कितना हो जाएगा, 34, यानी √34। क्लियर है। अब आ जाओ मेरे भाई, सबसे पहले बात करते हैं तो कोसेक बी। कोसेक बी जानते हैं क्या होता है। कोसेक बी का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो √34 और डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, प्लस यहाँ पे साइन बी की बात कर लो भाई, साइन बी इसी का उल्टा होता है, और वो कितना हो जाएगा, 5/√34 हो जाएगा, बहुत ही क्लियर मैनर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहा गया कॉस बी। कॉस बी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कॉस बी का मतलब अगर आप देखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3/√34 हो जाएगा। और उसके बाद मेरे भाई जो है माइनस करना होगा किसे, सेक को, यानी उसी के उल्टे को, यानी 34/3 को। अब आप क्या चाहते हैं ये बताइए। अगर आप इसे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लेंगे, तो ये देखिए √34 को 34 से गुना करेंगे, √34 इंटू 34 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 5 को 5 से गुना करिए, 25 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ 5√34 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तरीके से, 3 को 3 से गुना करिए, 9 हो जाएगा, माइनस 34 को 34 से गुना करिए, ये हमारा इतना हो गया, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 3√34 हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को काटता है। तो यहाँ पर जो है हमें समझना पड़ेगा कि ये √34 इस √34 से कट गया। अब अगर ये कट गया तो यहाँ कितना बचा मेरे भाई, 3 2 5 और 5 4 9, यानी 59/5 बचा हुआ है। और यहाँ पर कितना बचा है, तो 34 में से 9 चला जाएगा तो -25/3 बचा हुआ है। 1000 बार मैंने कहा है, और एक बार और कहूँगा मैं, कि पहला और आखिरी वाला मल्टीप्लाई करते हैं। 59 का 3 गुना मल्टीप्लाई होता है, तो 59 का 3 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो 177 हो जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, ये हमारा 125 हो जाएगा। और माइनस में कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल भी सही उत्तर है भाई। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, आ जाइए। तो ऐसे सवालों को ऐसे ही बनाना होता है। कभी भी कोई भी एक फंक्शन आपको दे दे तो बाकी फंक्शंस को आप इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। कॉस थीटा का मान हमसे दिया गया और हमसे इसकी वैल्यू निकालने को कही गई है कि साइन थीटा और टैन थीटा और फलाना फलाना करके
और ये देखेंगे तो आज से 1 साल पहले पिछले मेंस का ये क्वेश्चन है आपका। जैसे अभी फरवरी का महीना है तो वैसे ही फरवरी के महीने में पिछले साल हमारा ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, बट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आज के समय पेपर इस तरीके से डिसाइड नहीं होता है कि ये सबसे मुश्किल सवाल है तो डाल दो या सबसे आसान है तो डाल दो। एग्जामिनर की सोच होती है कि हर कैटेगरी से एक एक क्वेश्चन डालो, प्री में भी और मेंस में भी। इसीलिए ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस कैटेगरी से एक क्वेश्चन प्री में आता है और इस कैटेगरी से एक क्वेश्चन मेंस में आता है। ठीक है, कारण यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखो जैसे कॉस का दे दे, साइन का दे दे, टेन का दे दे और यहाँ पर एक इक्वेशन बनाकर इनका मान पूछ सकता है। तो ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर होगा जिस तरीके से होगा मैं उसको उस तरीके से पढ़ाते चलूँगा आप लोगों के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब अगर यहाँ देखते हैं तो कॉस का मान दिया गया और हमसे इतने का मान पूछा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? बहुत ही आसान भाषा में बोलेंगे, सर देखिए कॉस थीटा का मान दिया गया है, आपको पता है कॉस थीटा का जो जनरली मान है यहाँ पर, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? तो बोलोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस हमारा कितना है? 12। हाइपोटेनस हमारा कितना है? 13। अब यहाँ अगर हम बात करें तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट हमने पढ़ा हुआ है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए? तो बोलेंगे हाँ सर पढ़ा है। तो अगर पढ़ा है तो बस यहाँ पर क्या करिए, तुरंत ही यहाँ पर जो है वो 5 को यहाँ पर रखिए और 5 को यहाँ बताइए कि 5 हो जाएगा आई परपेंडिकुलर। नहीं तो अगर भाई 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा के रूट लगा दो तो वो भी हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन में हमसे कहा गया साइन इंटू 1 माइनस 10 और 10 इंटू 1 प्लस कोसेक, कैसे करेंगे? तो साइन थीटा का मान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी क्या हो जाएगा? 5/13। और 10 का मान कितना हो जाएगा? तो 1 माइनस देखो 5/12 मेरे भाई, डिवाइडेड बाई 10 का मान कितना होगा? तो 10 का मान की अगर हम बात करते हैं तो 10 हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और कोसेक की वैल्यू की बात करते हैं तो 1 प्लस कोसेक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो कोसेक की अगर बात करो तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मेरे भाई। कोसेक का मान हमारा क्या हो जाएगा? दोबारा से मैं कह रहा हूँ, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 13/5 यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? आइए यहाँ देखते हैं, 5/13 इंटू यहाँ क्या करेंगे, 12 में से 5 गया 7/12। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हमारा कितना हो जाएगा? 5/12 और इंटू 5 जमा 13 18/5 हो जाएगा भाई। बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान लफ्ज़ों में आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? बोलोगे कैसे सर? ऊपर वाला न्यूमरेटर इस न्यूमरेटर को काटेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को काटेगा। जैसे मानो 5 है तो उसने 5 को काटा है। अब भाई साउंड सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम फ्रेश न्यू बैटरी मंगवा ली है और नया बैटरी लगवा लिया है, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि पहला वाला सबसे नीचे वाले से गुना होगा, ये दोनों आपस में गुना होंगे और इस तरीके से आंसर बताएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन, जब तक आप एकदम कंफर्म ना हो जाएं और जब तक हम आपको ट्रिग्नोमेट्री से मोहब्बत ना करा दें,
तब तक ऐसे सवाल हम लोग करते रहेंगे। आइए, तो जैसे यहाँ पर भी आप एक क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि यदि ए प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, मतलब क्वाड्रेंट में। हालांकि हमें क्वाड्रेंट का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना नहीं है, हाँ बस इतना कहा गया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है जहाँ पर 6 tan थीटा की वैल्यू 5 है। तो हमसे इसका मान पूछा गया है कि इसका मान कितना होगा। कैसे बताएंगे आप बताइए, बताइए। बोलेंगे सर इतना आसान सवाल, आप ये देखो पहला क्वाड्रेंट में है, और पहला क्वाड्रेंट में है तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो 6 tan थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 5 है। तो बड़े साफ लफ्ज़ों में, सहज लफ्ज़ों में यहाँ पर जो है वो हम बोलेंगे कि tan a का मान हमारा कितना है, tan a का मान हमारा 5/6 है मेरे भाई। समझ गए यहाँ पे। अब tan a का मान दे दिया गया है और बाकी चीज़ों की हमसे वैल्यू पूछी है, बाकी चीज़ों की वैल्यू पूछी है तो बताएंगे ना। कैसे बताएंगे बताइए, इतना बड़ा लंबा चौड़ा सवाल दे दिया। ठीक है, टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर हमारा 5 है और बेस हमारा 6 है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा ये बताओ। पूरी दुनिया को ये बात पता है। और कैसे पता है मेरे भाई ये बात, यहाँ पर तो देखो हाइपोटेनस जो होता है इन दोनों का स्क्वायर का सम होता है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 30 20 50 और 6 5 11 61 हो जाएगा मेरे भाई। तो √61 हो जाएगा हाइपोटेनस हमारा। हालांकि इस क्वेश्चन में ये सब करने की आवश्यकता भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक छोटा सा टेक्निक भी मैंने आपको बताया था। जैसे इस सवाल को देखो प्यार भरी निगाहों से, और प्यार भरी निगाहों से जब इस सवाल को देखोगे तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार ये ट्रायंगल बनाकर साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू रखने से बेहतर है कि क्यों ना हम ऊपर नीचे कॉस से डिवीजन कर दें। अगर हम इसमें कॉस से डिवीजन कर देंगे तो चीज़ें हमारे लिए और आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें हर किसी का मान नहीं रखना पड़ेगा। इसलिए तो मैंने कहा ना, बेशक आप हर क्वेश्चन बना रहे हो लेकिन फिर भी हर क्वेश्चन में एक नया तरीका ढूंढा जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस पार्ट में ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड करूं, तो पहले मेरा ये 8 का 8 तो रहेगा ही रहेगा। और मैं साइन में अगर मानो मैं कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा। यहाँ कॉस अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर -4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर कॉस अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, तो कॉस अपॉन कॉस हमारा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ। ठीक है, ये हमारा साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर 2 tan a हो गया। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है तो बताइए। बहुत ही आसान भाषा में हमने कहा कि सर ये वैल्यू हमें पता करनी है, पता करनी है तो ठीक है 8 tan a, और tan a का मान हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 5/6 है, माइनस कितना हो जाएगा 4 के। नीचे बात करेंगे तो 1 + 2 × tan a, और tan a की सीधी वैल्यू रख दो 5/4। इससे क्या होता है, झंझट मुक्त रहते हैं आप, हर किसी का मान लेने की ज़रूरत नहीं है। 8 × 5 तो सर आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, और 6 × 4 हमारा 24 हो जाएगा। तो देखो ये 40 है, 6 का 4 × 24, तो क्या बोलोगे सर, बोलोगे 40 माइनस 6 चौके कितना हो जाएगा 24, बट्टे में कितना हो जाएगा भाई, तो बट्टे में 6 हो जाएगा। टोटल बट्टा क्या हो जाएगा, 6 + 10, 6 + 10, 6 + 10 कितना 16, 16 बटे कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 खत्म। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ बताओ बहुत ही प्यार से, 40 में से 24 घटाया कितना आ गया 16, और नीचे कितना आ गया 16, 16 से 16 खत्म एक बार में। करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, हाँ एक बच्चा कह रहा है पता कैसे चला कि कॉस से डिवाइड करना है। बहुत शानदार सवाल आपका बच्चे, मुझे पता यहाँ पर नहीं चला कि कॉस से डिवाइड करना है। मैंने इक्वेशन को देखा और मैंने कहा अगर मैं इसे कॉस से डिवाइड करूँ तो मेरा भाई 10 बन जाएगा। क्योंकि कारण पता है क्या होता है, जब सीधा सीधा 10 का मान दिया है तो कई बार आप ऐसा भी कोशिश कर लेते हैं कि क्या पता हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट 10 का मान रख दें और 10 बना पाएँ। तो मैंने देखा यार 10 यहाँ बन जा रहा है, यहाँ का कॉस खत्म हो जा रहा है, यहाँ कॉस खत्म हो जा रहा है, यहाँ 10 बन जा रहा है, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए अब जैसे इस सवाल में देखिए कोसेक का मान आपको दिया गया है और आपसे यहाँ पर पूछा गया √3 cot थीटा + 10। अब यहाँ कोई भी संभावना नहीं है कि जो दिया गया है आप उसको कोसेक में कन्वर्ट कर पाएँ, कहीं पर कोई संभावना नहीं है। आप किसी से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो इसलिए जब आपके पास कोई संभावना बची ही नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कायदे से जो दिया गया उसकी वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे। और आप क्या कर सकते हैं बताइए। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है इस सवाल में जैसे जो दिया गया पूरा लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है,
एक और चीज़ आपको ये कन्फर्मेशन ज़रूर हो सकता है, जैसे मैं आपको अगर थोड़ी सी एक छोटी सी बात बताऊं, तो जैसे मेरे पास tan थीटा की वैल्यू दी गई थी, इसमें है ना, जब आप हाइपोटेनस निकाल रहे थे तो हाइपोटेनस कितना आया था, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर √60 बनाया था। लेकिन मैंने जब ऑप्शंस में निगाहें दौड़ाई ना, तो मुझे √61 कहीं पर कुछ दिखा नहीं, किसी भी ऑप्शन में किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई जुड़ा नहीं। तो मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पर जो है मुझे हाइपोटेनस की आवश्यकता नहीं है। अगर √61 कहीं पर जुड़ा हुआ मिलता है, यानी इट मीन्स हाइपोटेनस निकालना ज़रूरी था, और हाइपोटेनस निकालने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ज़रूरी था। अब इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो जो कॉसेक होता है वो कॉसेक हमारा क्या होता है, तो बोलोगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, लेकिन स्टिल हमें बेस की आवश्यकता है, और इसीलिए देखेंगे तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको बेस दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, इसलिए मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। और आपको उतना लोड नहीं लेना है मेरे भाई, आपको तो बस इतना देखना है, कॉसेक का मान दिए हो और उतने का मान हमसे पूछते हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तुरंत ही एक ट्रायंगल बनाएंगे। और यहाँ इस ट्रायंगल को बनाने के बाद हमें कौन सा थीटा, यहाँ थीटा लेना है। ठीक है, कोसेक का मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा बी है, परपेंडिकुलर हमारा ए है, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे √बी के स्क्वायर में से ए के स्क्वायर को घटा दो, ये हमारा सर बेस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, √3 इंटू कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, √3 इंटू कॉट थीटा। कॉट का मान आप जानते हैं क्या होता है, कॉट का जो मान होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कितना हो जाता है, तो बेस हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो +1, ठीक है, डिवाइडेड बाई मेरे भाई tan थीटा +3। tan का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी ए अपॉन यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सॉरी बी, ए स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता ना बच्चे, तो क्या कहोगे, ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हम इसे शॉर्ट में भी लपेटेंगे बट अभी नहीं तरीके से। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू निकालनी है, हालांकि मेंस का हमारा क्वेश्चन है, और मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है भाई इस सवाल में। चलो यहाँ देखते हैं भाई, ठीक है, कौन है, ठीक है, मैं बताता हूँ इस सवाल, हाँ। ठीक है, तो इस सवाल में पहले तो आप लोग एलसीएम लीजिए, ठीक है, और एलसीएम लेके कटिंग करिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, एक सेकंड, एक कॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा आपको कि भाई एलसीएम एलसीएम ले लो यहाँ पे, जैसे देखो ये आपका √3 है, तो ये √3 तो रहेगा ही रहेगा, और √3 के साथ क्या रहेगा, तो √3 इंटू यहाँ पर साथ में अगर एक ही साथ लिखना चाहोगे तो बोलोगे सर √3 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हालांकि कट सारे जाने हैं, यूज़ किसी का कुछ भी नहीं आना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए √3 हो गया आपका, और फिर उसके साथ ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ए के साथ करोगे तो तुम्हारा यहाँ प्लस ए हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। डिवाइड बाई अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ए रहेगा, और प्लस उसके बाद √3 इंटू कितना हो जाएगा, तो √3 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। 2 मिनट में ये कहानी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर, और नीचे हमारा आ जाएगा कितना, तो नीचे हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम देखें तो ये ऊपर का पूरा टर्म इसके ऊपर वाले को काट देगा, काटेगा कि नहीं काटेगा, सही से देखो, ए प्लस √3 इंटू इतना और ए प्लस √3 इंटू इतना, और ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए। यही हमारा आंसर है, यही हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताइए।
आज एकदम बच्चा लोग है ना, पकड़ पकड़ के इतना रंग लगाया है भाई, इतना रंग लगाया है। और मिठाई जो खिलाया सो अलग ही खिलाया। चलो। आंसर जो है वो ए है। एक बच्चा कहता है, सर आज मेरा जन्मदिन है। तो जिन जिन भाइयों का बहनों का आज जन्मदिन होगा, हमारे तरफ से आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आगे बढ़िए, कामयाब बनिए, ठीक है। और पहली बात इतना बोलूँगा आज की, ज़िंदगी में बहुत मेहनत करिए अपने आप को आज इस जन्मदिन के दिन पे, इस अवसर पे, जो आज का आपका स्पेशल डे है, जिस दिन पे आप इस धरती पे आए थे। तो वो दिन को इतना यादगार बनाइए, इतना मतलब बेहतरीन बनाइए कि दुनिया जो है आपके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने में जो है वो आनंद ले। मतलब ऐसा ना हो कि ठीक है आप अपने जन्मदिन को आप ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक वजह बनो आप दूसरों की खुशी की, ठीक है। तो मेहनत करो अच्छे से, बहुत आगे बढ़ो, ठीक है। आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं क्या कहा गया है। ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी की सेकंड शीट अपलोड करवा दीजिए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की सेकंड शीट, ठीक है। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी की जो सेकंड शीट है वो अभी अपलोड करवा देता हूँ भाई, ठीक है। तुरंत अपलोड करवा देता हूँ। और बोलो। हाँ, प्रोबेबिलिटी की सेकंड शीट अभी अपलोड करवा देता हूँ, बोल दिया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। CHSL का हमारा 8 जून 2022 का पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है, साइन थीटा की हमसे वैल्यू दी गई है और हमसे इतने का मान पूछा है। हमने कहा यार देखो, बात ऐसी है यहाँ पर कि क्वेश्चन जो है वो हमारा साइन और कॉस दोनों के फॉर्मेट में है। मैं अगर डिवाइड करके कॉस बनाना चाहूँ तो भी मेरे कोई फ़ायदे का है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर डिवाइड करने की आवश्यकता है। बहुत प्यार तरीके से अगर हम इस सवाल को नॉर्मल ट्रायंगल बनाकर बनाएं तो हो सकता है, इसमें कुछ स्पेशल जादू नहीं लगना। जैसे होता है ना कि जादू दिखा रहे हैं इन सवालों में, नहीं, कोई जादू की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए इसे आपने थीटा माना, तो साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा, हाइपोटेनस 13 हो जाएगा। क्लास के एंड में यहाँ पर दिल्ली की जो दिल्ली कह रहा हूँ, होली की जो छुट्टी है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कब से कब तक है क्या है। ये 12 है और ये 13 है, तो यानी हमारा बेस कितना हो जाएगा, 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को घटाइए तो 5 आ जाएगा। मतलब 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता ही बनता है। अब उसके बाद सवाल में जैसे कहा गया है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। यानी बोलोगे सर 12/13 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सीधा स्क्वायर ही करते हैं कि 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 13 का स्क्वायर 169 माइनस कोस का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 169, ठीक है। और 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा। साइन थीटा का मान हमारा हो जाएगा 12/13 और कॉस थीटा का मान हो जाएगा 5/13। अभी मैं आप लोगों को आइडेंटिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, और अगर मैं आइडेंटिटी अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऐसे सवालों को अभी आइडेंटिटी से नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ऐसे करके हम इन्हें काट भी सकते हैं थोड़ा माइनस वाइनस कॉमन लेके, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। लेकिन अभी चूंकि आप आइडेंटिटी पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि कोई आवश्यकता है। मिस्टर शर्मा कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का कोई स्मार्ट अप्रोच नहीं, कोई स्मार्ट अप्रोच नहीं है, वैसे ही बनाना पड़ेगा आपको। इसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 में चाहें तो ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपने बिहाफ पर बी और ए की आप वैल्यू ले लो। जैसे कई बार ऐसा होता है, सवालों को आसान बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि बी की वैल्यू 2 ले ली, ए की वैल्यू 3 ले ली, और उसके हिसाब से एक ट्रिपलेट बना लिया, और ट्रिपलेट बनाकर तब सवालों को सॉल्व किया। लेकिन वो और कॉम्प्लिकेटेड होता है, उस केस में फिर 4 ऑप्शंस बैठ के चेक करने पड़ते हैं, तो इसलिए वाहियात होगा वो तरीका। तो अब जैसे मानो मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि मैंने क्या कहा कि अभी मैं आइडेंटिटी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब मैं आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा तो फिर ये नहीं बताऊंगा। मतलब मेरा जो पर्पस है वो ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में हर एक टाइप से आपको मोहब्बत कराएं, सिखाएं, समझाएं यहाँ पर। तो अभी हम आपको राइट एंगल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट बता रहे हैं, तो जब ये कंसेप्ट बता रहे हैं तो यहीं सिखाएंगे, अभी कुछ और नहीं सिखाएंगे, ठीक है। समझ गए आप यहाँ पे 1/, ठीक है।
अब आ जाइए 1/10²। 1/10² का मतलब क्या होता है? तो 1/10। अब पूरी दुनिया को पता है कि 1/10 क्या होगा। तो 1/10 जो होगा वो मेरे भाई कॉट स्क्वायर थीटा होगा। क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1/10 की वैल्यू क्या होती है? कॉट। और कॉट का मान क्या होता है? कॉट का मान बेस अपॉन पर ये मतलब यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। सीधा सीधा लिख सकते हैं। चलिए 144 में से 25 गया, कितना हो जाएगा? 14 से 5 9, ठीक है, 3 से 2 1, 119 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 119 बोले 169, ये हमारा हो गया। और यहाँ बात करते हैं 12 25 60, 60 इंटू 2 120, और ये हो जाएगा 120/169। इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो इंटू हो जाएगा 25/144। ठीक है, तो 169 से 169 हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है अगर हम बात करें तो और कुछ हो सकता है क्या? कोई संभावना है हमारे पास? हाँ जी बिल्कुल है। और वो क्या है हमारा? तो जैसे यहाँ देखिए ये वैल्यू हमारे किसके बराबर है? तो 119 इंटू 25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 120 इंटू कितना? 144। ठीक है, तो 5 से काटा 5 बार में, और 5 से काटा 2, और यहाँ 4 बार में। अगर हम बात करते हैं 119 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 595। और यहाँ अगर बात करूँ ना, मल्टीप्लाई करो, 24 का 4 गुना 96 का 6, 9 हाथ में, 24 चौके 96 और 9 कितना हो जाएगा? 105 का 5 10 हाथ में, 24 से कम 24 और 10 कितना हो गया? 34। 595 वैसे 34 56। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो डी फॉर क्या हो जाएगा? डी फॉर देवरानी जी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, डी फॉर देवरानी जी। ठीक है, चलिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो अभी यूट्यूब पर अपलोड करूँगा और बताऊँगा कि कल मैं किससे मिलने जा रहा हूँ, कहाँ पर जा रहा हूँ। हो सकता है आप भी हो सकते हैं जिनसे मैं कल मिल जाऊँ यहाँ पे। ठीक है, तो यूट्यूब की वीडियो देखना, मज़ा आएगा आप लोगों को। क्लियर है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15/11 जो है वो हम देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कहा गया? टेन थीटा का मान हमसे दिया गया है और बाकी जो है हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया है। अब मुझे बताओ, क्या ये सवाल आप लोग कर लोगे या मुझे करवाना पड़ेगा? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, खुद से कर लोगे या करवाना पड़ेगा? हो जाएगा? बताओ। हो जाएगा? क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो मैं मतलब उम्मीद करके ये बात चलूँगा कि यार आप लोग भी अपने एंड से बनाओ, वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ताकि उसी में आपकी स्पीड बढ़ेगी, उसी में एक तरीके से जो है वो कैलकुलेशन बढ़ेगा, तभी मज़ा आएगा। ठीक है भाई, जितने लोगों का बर्थडे है सभी को विश कर दिया है और एक बार और विश कर दे रहा हूँ, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत आगे बढ़िए, बहुत कामयाब बनिए। तो एक क्वेश्चन हमारे तरफ से होमवर्क ले लेना, बस एक सवाल, और वो है ये 15 नंबर। और अगर ये सवाल ना बने तो उसका भी हम उपाय बताते हैं। और उसका उपाय हमारे तरफ से ये होगा कि ये जो टेलीग्राम पर आपका ये डाउट ग्रुप है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट आप सभी ने ज्वाइन कर ही लिया होगा यहाँ पर। तो ये टेलीग्राम का जो डाउट ग्रुप है, मोस्टली इसमें पेड बच्चे हैं, मतलब जो बैचेस वैचेस लेते हैं सिर्फ वहीं रहते हैं इसमें यहाँ पे। और 54,619 बच्चे जो हैं यहाँ पर इस बैच कह रहा हूँ यहाँ पर, इस टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो एसोसिएटेड हैं। और इसमें यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना डाउट पूछते हैं। किसी भी तरह का मैथ्स का देखो ऐसा कोई भी डाउट होता है तो बच्चा लोग तुरंत उसका जो है आंसर बना बना के भेजना शुरू करता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कैसे सॉल्यूशन बना के भेजते हैं, और बहुत ही शॉर्ट वे में, तो काफ़ी समझ में जी चीज़ें आप लोगों को आएंगी। तो अगर कोई भी डाउट होगा ना तो इसे आप लोग जो है उस ग्रुप में भेज दीजिएगा। करवाना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को करवा दूंगा, बट इम्पॉर्टेंट ये है फिर आप क्या सीखोगे और आप कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो इसीलिए समझ गए बात को यहाँ पे। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेक थीटा का मान जैसे हमें दिया गया है और हमसे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। क्या आप इसे बना नहीं सकते हैं? बताइए। और बाकी आप लोगों के बैच के लिए मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ, मैं आप लोगों को जल्द बताऊँगा अभी। हमारी टीम अभी उस पर भी काम कर रही है। मेरा जो भी ऐसा प्लानिंग चल रहा है वो ये चल रहा है, जैसे एक बच्चे ने उस दिन कमेंट में कहा कि सर क्वेश्चंस थोड़े से कम हो जाते हैं तो और भी क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, पैसे मेरे पास इतने नहीं हैं कि मैं किताब खरीदूं औरों की तरह।
तो उसका भी मैंने सॉल्यूशन किया। मैंने मतलब अपनी टीम के साथ डिस्कस किया। मैंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग ऐसा करें कि एक क्लासरूम शीट दे दें बच्चों को और एक प्रैक्टिस शीट दे दें। जैसे इस बार मेंस का जो मेरा मैथ्स का बैच था, तो मेंस के बैच में हर चैप्टर की 2 शीट्स जाती थी। आप मेंस वाले स्टूडेंट से कंफर्म कर लेना। एक 50 क्वेश्चन का शीट होता था जो क्लासरूम शीट होती थी, जिसका मैं पूरा सॉल्यूशन करवाता था बाकायदा, जैसे भी आप लोगों का करवाता हूँ। और एक यहाँ पर 100 सवालों का उनका एक प्रैक्टिस शीट होता था जो मैं उन्हें दे देता था, विद सॉल्यूशन होता था। वो 100 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो गए जो हमने विद सॉल्यूशन उन्हें दे दिए, और उसके बाद उन लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया। तो यही कंसेप्ट मैंने सोचा है कि प्री के बैचेस में भी सारे जितने भी प्री के बैचेस हैं उनमें ये कंसेप्ट लगाने की और लाने की। ठीक है, कि एक हमारा हो जाएगा क्लासरूम शीट, जैसे अभी ये ट्रिग्नोमेट्री का 250 क्वेश्चन का है, और एक ऐसे ही 200 क्वेश्चन का हम आपको एक प्रैक्टिस शीट भी दे दें, और वो भी हम आपको विद सॉल्यूशन दे दें। ठीक है, कि अगर आपको कोई भी परेशानी है तो एटलीस्ट आप सॉल्यूशन देख पाएँ। ठीक है, बस उसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ बच्चों का कुछ सवाल फंसता है तो सर ये मेरा डाउट है, ये मेरा डाउट है, ये मेरा डाउट है। फिर वो फ़ोन करके इंक्वायरी नंबर पर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इसके पहले मैंने ऐसा कंसेप्ट अप्लाई किया था कि सर आप ये क्वेश्चन करवाओ, ये भी क्वेश्चन करवाओ, ये भी क्वेश्चन करवाओ। फिर वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, हालांकि उस समय सॉल्यूशन नहीं देता था, मैं सिर्फ ऐसे प्रैक्टिस के लिए देता था। लेकिन अब ये चीज़ का भी मैंने दूर करने की कोशिश की कि मैं विथ अब सॉल्यूशन दूंगा ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो एक बार आप लोग इसके बारे में अपना राय विचार प्रकट करिए, कैसा लग रहा है आप लोगों को, ऐसा करना सही रहेगा नहीं रहेगा। हाँ, उसमें मेरी मेहनत ज़्यादा होगी, थोड़ी मेरी कॉस्टिंग, मेरा खर्चा और बढ़ जाएगा। एक अलग से पूरी की पूरी उसके लिए कंटेंट टीम बिठानी पड़ेगी, क्योंकि सोचिए 250 क्वेश्चन क्लासरूम शीट में दे रहे हैं, अगर इतना ही मुझे प्रैक्टिस में देना पड़े तो मेरी मेहनत और बढ़नी है, मेरा खर्चा और बढ़ना है। लेकिन आप लोगों के लिए सब कुछ मतलब हाजिर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब जितने चैप्टर्स आप पढ़ेंगे उन सब के 2-2 शीट आपको मिलते चले जाएंगे। एक क्लासरूम हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसा मैं अभी सोच रहा हूँ, मतलब प्लानिंग हो रही है मेरी। एक बार मैं देखूंगा कि कितने समय में, कितने महीनों में ये चीज़ें वर्कआउट करनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सही रहेगा। लेकिन दूसरी वाली शीट मैं क्लास में कराऊंगा नहीं, मैं आपको बहुत क्लियर वे में कह रहा हूँ। मतलब जैसे ये जिस तरीके से होता है ये इतना ही होगा, एक शीट बस प्रैक्टिस के लिए रहेगा। सही रहेगा, चलिए बहुत शानदार। तो ऐसा भी हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर मैं टीम को हरी झंडी दिखा दूं, ये बताओ। चलो, तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, मेंस में ऐसा हुआ है मेरे भाई। मेंस के किसी भी स्टूडेंट से पूछिए, हर चैप्टर के 2-2 शीट मैंने उनको दिए हैं, एक क्लासरूम का और एक प्रैक्टिस का। ठीक है, कि लो अब तुमने इससे पढ़ लिया, अब तुम इससे प्रैक्टिस करो। क्योंकि आज मेरे पास बच्चे आते हैं, पूछते हैं कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें। मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर से कर लो या मेरी शीट से कर लो। तो सर प्रीवियस ईयर में इतना मोटा मोटा भर के सवाल दिया है सर, नहीं हो पाता उतना हमसे। तो उस केस में मैंने कहा क्यों ना मैं ही सेलेक्ट करके क्वेश्चंस उनको दूँ, रिपीटिशंस वहाँ पर कम रहे और बच्चे लगा पाएँ। तो इसीलिए मेरा एक कंसेप्ट था। तो अब से ऐसा ही करेंगे आप लोगों के लिए। सोचा पहले राय विचार ले लूँ आप लोगों से, फिर उसके बाद इसका समाधान हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कुछ टाइम में आपको आने वाले चैप्टर्स में, इन चैप्टर्स में भी बाद में अपलोड जब बन जाएगी, शीटें बन जाएंगी तो अपलोड करवा देंगे। जो चैप्टर्स हो रखे हैं उनमें अपलोड हो जाएगा। अब ये मत कहना सर प्लीज़ पीछे का करवा दो, ये करवा दो, मुझे भी आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, आगे वाले जितने भी चैप्टर्स आएंगे उनमें तो हैंड टू हैंड मिलते चला जाएगा, और जो पीछे के चैप्टर्स हो जाएंगे ना, उनमें मुझे अपलोड करने में थोड़ा समय लगेगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए समय आपको भी मुझे देना पड़ेगा, तबाही नहीं मचानी होगी। ठीक है, चलिए आ जाइए। सेक थीटा का मान दिया गया और हमसे इसका मान पूछा गया है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा सेक थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है। तो सेक थीटा का मतलब हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। यानी हाइपोटेनस हमारा कितना है, ए है, और बेस हमारा कितना है, बी है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर दो, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। और हमसे इतने का मान पूछा है। एक बच्चा कहता है सर फिर बैच की भी फीस बढ़ जाएगी क्या। मतलब तुम पागल हो, ये बताओ आज तक कभी मैंने पैसे के पीछे पढ़ाया है जो बैच की फ़ीस बढ़ा दूंगा। गजब हाल है। अरे मेरी मेहनत लगेगी, मेरा खर्चा लगेगा, आपको तो फ़ायदा है सर। जितनी फ़ीस है उतनी ही रहेगी। ठीक है, और ये कोई फ़ीस वीस नहीं होती है यार, बस एक सर्वर का जो कॉस्ट होता है वो आप लोगों का रहता है। ठीक है, फीस वीस का कुछ ऐसा रहता नहीं है कि कोई फ़ीस चाहिए। आइए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इसका स्क्वायर। तो पहली बात, इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर का रूट गायब हो जाएगा, तो 1 माइनस इतना। और यहाँ इसका स्क्वायर करोगे तो ये इतना हो जाएगा।
डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस साइन, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। बराबर होगा मेरे भाई किसके, तो वो देखो पहले बराबरी की बात करते हो तो ये तुम्हारा हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ b का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर डिवाइडेड बाई यहाँ पर ए स्क्वायर। अगर हम फर्दर बात करते हैं तो इतने प्यार से मोहब्बत से आप देखेंगे यहाँ पर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, जैसे ये क्वेश्चन में क्या बन जाएगा देखो, बी स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर ऐसे खुलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो कितने बी स्क्वायर हो गए, 2b स्क्वायर हो गए। तो सीधा लिखा करो कि यहाँ पर 2b स्क्वायर हो गया है और उसमें से ए स्क्वायर को माइनस करना है। ठीक है, और साथ में सबसे ऊपर वाले के साथ सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई करता है, तो ये स्क्वायर जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर इसके बाहर डिवाइडेड बाई, यहाँ करेंगे 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर को माइनस किया तो ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस इंटू माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये बी स्क्वायर आ जाएगा नीचे, यहाँ पर आके यहाँ घिसक के रह जाएगा मेरे भाई। ये मैंने क्या लिख दिया, ओ शिट, ऐसे होगा मेरे भाई, समझना मेरी बात को। 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस ये हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बी स्क्वायर आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सही लिखा है, तो हम यहाँ बोलेंगे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पहली बात तो 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। चलिए आ जाइए। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस यार थोड़ा सा है ना फ्रैक्शन व्रैक्शन का है, तो इसमें बच्चे को पता है क्या लगता है, डर सा जाता है बेचारा, कहता अरे बाप रे इतना लंबा सवाल कैसे करेंगे। अरे मेंस का है, ठीक है भाई, 2-3 लाइन तो तुम्हें देगा ना, फिर मेंस की क्या इज्जत रह जाएगी बताओ, जब तुम्हारा सवाल कम से कम 3 लाइन भी ना ले तो। जो सवाल 1 लाइनों में बन जाना है फिर वो मेंस का थोड़ी रहेगा यार। तो मेंस का नाम पर कुछ इज्जत उसको बख्श दो, दे दो, बस वही बात है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, अब कुछ ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे पहली बार ये क्वेश्चन आया एक बच्चे के पेपर में, सपोज करो जहाँ दिया गया साइन प्लस कॉस डिवाइडेड बाई कॉस बराबर इतना और इतने का मान पूछा गया। अब यहाँ पर एक बच्चा जो है ना वो कंफ्यूज आ गया, बोला अरे सर तो आज तक ये पढ़ाए थे कि यार साइन अकेला दे दे, कॉस अकेला दे दे, टैन दे दे, सिंगल वैल्यू दे दे तो हम उसे ट्रायंगल बना लेते हैं। ये क्या बवाल है यार, मतलब तुमने हमें सिंगल वैल्यू दिया नहीं और यहाँ पर जो है तुम हमसे पूछ रहे हो कैसे बनाना है। मैंने कहा यार कुछ थोड़ी अपनी भी बुद्धि लगा लो सवालों में, हर कुछ ऐसा तो नहीं कि टीचर जो तुम्हें सिखाएगा तो वही करोगे। यहाँ पर तुम्हें इतना बुद्धि लगाना था, 2 तरीके से सवाल को बना सकते थे। एक तो 5 12 13 का मुझे पहले ही दिख गया कि ट्रिपलेट है, एक तो वैसे कर लेते जो कि मैं बाद में बताऊंगा, दूसरा तुम अगर नहीं समझ में आता तो भाई इतना तो करोगे खुद से कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो बोला उससे क्या होगा, मैंने कहा देखो अभी क्या होगा, जैसे ये 12 को लाके दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो 12 को लाके मल्टीप्लाई करोगे तो 12 साइन, साइन को मैं मात्र एस से लिखूंगा, इस बात को ध्यान रखना, मेहनत बचानी है। और 12 को यहाँ पर कॉस से करोगे तो इतना हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 17 कॉस के हो जाएगा। अब यहाँ देखना जरा, ये 12 साइन को ऐसे ही रहने दो, 17 कोस में से 12 कोस घटाओ तो 5 कोस आ जाने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर साइन हो गया, ये कोस हमारा नीचे खसक के चला गया और बराबर हो जाएगा कितने, 5/12 के। अब क्या पूरी दुनिया को ये बात पता नहीं है भाई, बताना जरा, साइन अपॉन कोस क्या होता है। तो साइन अपॉन कोस जो होता है वो टेन होता है, और टेन का मान कितना है, तो 5/12 है। तो टेन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा कितना है, तो बेस है। ठीक है, तो 5 हो गया, 12 हो गया, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो इसकी वैल्यू हमारी 13 हो जाएगी। ठीक है, हाइपोटेनस ऑटोमेटिक हमारा कितना हो जाएगा, 13। अब अगर हम इस सवाल में बात करते हैं तो सवाल में जो बात करते हैं 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस का मतलब 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 12/13। ठीक है, और उसके बाद साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 5/13। अब ज़रा सवाल को देखते हैं।
तो 13 में से 12 गया तो 1/13 हो जाएगा और यहाँ 5/13 हो जाएगा। पूरी कायनात को पता है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को काट देगा तो आंसर 1/5 आएगा। अब आ गया आपका 1/5, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, तो बच्चे ने कहा सर ये तो एक तरीका हो गया, आप कह रहे थे कि इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। मैंने कहा हाँ, 2 तरीके से आप इसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो बताते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई करने की, मत करो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई करने की, मत करो। आप अपना छोटा सा जो छोटू दिमाग है ना, आपके यहाँ पर छोटू दिमाग जिसको कहते हैं, वो छोटू दिमाग को अप्लाई करो। और वो छोटू दिमाग को अप्लाई करके ये सोचो, ठीक है, वो छोटू दिमाग को अप्लाई करके आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि यार जो है ना ये मुझे दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है मैं बताऊँ। मुझे ये 5 12 13 का ट्रिपलेट दिख रहा है। बोलोगे कैसे? मुझे ऐसे दिख रहा है कि जैसे मानो ये 12 है, ठीक है, और अगर ये 5 और 12 का ट्रिपलेट होता है तो ये पक्का 5 + 12 है, यानी 5 + 12 कितना है? तो बोलोगे सर 17 है। बोलोगे सर कैसे? तो मैं बताता हूँ। देखो, जनरली जो होता है वो साइन क्या होता है? तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और जो हमारा कॉस होता है वो हमारा क्या होता है? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। यहाँ कॉस जो होता है वो क्या होता है? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस 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 खत्म। अब खत्म, तो ये सवाल मात्र कितना बच गया? तो ये सवाल मात्र हमारा इतना बच गया, परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन बेस। यानी अगर मैं यहाँ पर मान लो कि परपेंडिकुलर को 12 मानो और इसे 5 मानो, तो 12 + 5/12, सॉरी, यहाँ पर 5 + 12/12, और ये वही है। अगर मान लीजिए 5 12 13 वाला ट्रिपलेट होता, तो 5 12 13 वाला ट्रिपलेट होता तो बेस हमारा कितना होता? 12। और अगर ये 12 होता तो ये कितना होता? 5 होता। तो 5 + 12/12 ये हमारा वही तो है। तो ये दिमाग एक तरीके से खोलना पड़ता है कि यार क्या पता ये 5 12 13 का ट्रिपलेट हो, ये हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर प्लस बेस है। तो बस वही दिमाग लगाना था ऐसा वाला कि यार क्या पता ऐसा हो कि ये परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर प्लस बेस यानी 17 डिवाइडेड बाई बेस ऐसा हो। और जब ऐसा हो तो दिमाग लगा लेना था कि ये किसकी वैल्यू है? तो बेस की वैल्यू है, यानी 12। परपेंडिकुलर कितना है? तो बोलोगे 5 है, और जब ये 12 और ये 5 तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और जब 13 हो जाएगा मेरे भाई तो ट्रायंगल बना के इसकी वैल्यू निकाल लो, ज़्यादा आसान होगा। दोनों मेथड हैं आपके पास, आप दोनों में किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो और चाहो तो जो दूसरा वाला मैंने बताया आप उससे भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आ जाइए, चलिए अब एक और क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पर, ये देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू हमसे दी गई है और हमसे साइन का मान पूछा है। यहाँ से थोड़ा सा सवालों का जो गियर है ना वो बदलता है, और ये सवाल का गियर अगले 3 क्वेश्चन तक बदलेगा। मतलब यहाँ नहीं, कई सारे सवालों तक। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहले हमारा ये क्वेश्चन है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा एक और क्वेश्चन है साइन प्लस कॉस साइन माइनस कॉस की वैल्यू, फिर एक और क्वेश्चन है कॉसेक प्लस कॉट कॉसेक माइनस कॉट की वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी एक हमारा क्वेश्चन है, इसको तो बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन सवालों से क्या कहना चाहता हूँ, और ये सवालों को अगर आप देखते हैं तो जैसे ये देखिए सीजल मेंस में पूछा गया, ये सीजल के प्री में पूछा गया, ये सीजल में पूछा गया। तो ये सारे सवाल कहना क्या चाहते हैं आपसे, समझ रहे हैं आप इन्हें? जैसे ये भी मेंस में पूछा गया। तो असल में एक अलजेब्रा में एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसे हम यहाँ पर कहते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। क्या कहते हैं मेरे भाई? कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो कहते हैं। और वो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो जो टॉपिक है ना, जो बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे RS अग्रवाल की किताबों में, तो उसी कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो के कंसेप्ट पे ये सारे के सारे सवाल हैं। तो ये बड़ा प्यारा सा कॉम्बिनेशन बन जाता है जहाँ पर आप कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो को मिक्स कर रहे हैं किसके साथ? ट्रिग्नोमेट्री में। अब ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या होता है? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ऐसा होता है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा भी बातें नहीं बताऊंगा, बस काम की बातें बताऊंगा, ध्यान रखना। और काम की बातें बस आपके लिए इतनी है कि कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो में आपको इतना दिया गया कि जैसे मानो 2 संख्याओं का जोड़ दिया गया है a + b, और उन्हीं 2 संख्याओं का यहाँ पर माइनस भी दिया गया है। जोड़ की बात करते हैं तो 5 है और माइनस की बात करते हैं तो 3 है। तो आप यहाँ पर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का नियम लगा के साफ लफ्ज़ों में यहाँ कह सकते हो, यहाँ जोड़ा गया तो सबसे टॉप पर कौन है? तो a है। उसके बाद यहाँ कौन है? तो b है। तो जब अगर आप a/b चाहते हैं, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप ऊपर में नीचे वाले को जोड़ दो, यानी ऐसे,
ए प्लस बी में आप जो है जोड़ दो किसको, तो नीचे वाले को यहाँ पे। तो अगर आप मान लो कि यहाँ पर अगर ऐसा काम करोगे तो यहाँ पर भी ऊपर वाले में आपको नीचे वाले को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से डिविडेंडो का मतलब होता है ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, तो ए प्लस बी से में जो है माइनस करोगे आप ए माइनस बी को, तो बराबर हो जाएगा किसके, 5 में से 3 को घटा दो। तो कॉम्पोनेंटो का मतलब होता है कंपाउंड करना इन चीज़ों को, यानी इनको जोड़ देना, तो जोड़ दिया। और डिविडेंडो का मतलब सेग्रीगेट करना, बांटना, तो इन दोनों को माइनस करना था, कर दिया। अगर लेफ्ट साइड में जैसा काम करोगे राइट में भी होगा, लेफ्ट में दोनों को जोड़ने की कोशिश करोगे ये भी जुड़ेंगे, इन्हें माइनस करने की कोशिश करोगे ये भी माइनस होंगे। तो अब अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, तो प्लस बी से माइनस बी खत्म, ए और ए कितना हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। और यहाँ देखें हमारा, तो ए से ए खत्म, बी और बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। बराबर हो जाएगा किसके, तो 8 बट्टे में कितने के, तो 2 के। लास्ट में अगर आप देखिए तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो लास्ट में आप बोलेंगे सर फाइनली ए अपॉन बी की जो वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई, तो वो हमारी 4/1 आ गई। अब मैं आपको यहीं पर पहुँचने का सीधा शॉर्टकट रास्ता बताता हूँ कि आपके पास शॉर्टकट क्या है। आपके पास यहाँ पर जो है वो शॉर्टकट क्या है, तो यहाँ पर ये जो शॉर्टकट है ना, ये यहाँ पर ये है मेरे भाई, कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर दिया गया ठीक है। अब इसका शॉर्टकट यहाँ पर ये हो जाएगा कि जैसे मानो a प्लस बी और डिवाइडेड बाई हमारा a माइनस बी दे रखा है, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी क्या हो जाएगा, a अपॉन बी। अगर मुझे मानो a अपॉन बी निकालना, मैं सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूँ। अगर a की वैल्यू निकालनी है, यानी वो संख्या जो दोनों जगह पॉजिटिव है उसकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को जोड़ के आधा करो। 5 और 3 कितना हो गया, 8। 8 का आधा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और अगर b की वैल्यू निकालनी है, दोनों को घटा के आधा करो। 5 में से 3 गया 2, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लीजिए सीधा सीधा शॉर्ट में आंसर आप दे सकते हैं। a की वैल्यू निकालनी है, जोड़कर आधा करेंगे। b की वैल्यू निकालनी है, घटाकर आधा करेंगे। जैसे एक और सवाल हम आपको देते हैं। मान लीजिए कल के दिन भविष्य में ऐसा दे दिया जाए कि a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू हमारी 7 है और 5 है। बताइए a अपॉन बी का मान कितना होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा। a की वैल्यू निकालनी है तो जोड़कर आधा, और b की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटाकर आधा करेंगे। तो आप यहाँ बोलेंगे सर इतना आसान सवाल, a निकालना है तो जोड़कर आधा, 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। और b निकालना है घटाकर आधा, 7 में से 5 गया तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1। सीधा शॉर्ट फॉर्मेट में आप आंसर दे पाएंगे, सीधा मेरे भाई शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे पाएंगे। समीर सौरभ शॉर्ट्स एनालिसिस करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे भाई, ठीक है, इतना परेशान मत हो, बिल्कुल करवाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 19 के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। और 19 क्या, आप सबसे पहले यहाँ पर चाहो तो इसी के साथ शुरुआत कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं है। हालांकि मुझे लग रहा है इसके साथ शुरुआत करने से बेहतर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 के साथ शुरुआत किया जाए। तो 19 के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, और 19 में ये सवाल जो है वो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो के मेथड से लगाते हैं, देखते हैं। जैसे मानो साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस की वैल्यू दी है। मैंने क्या कहा कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो a डिवाइडेड बाई b, यानी मैं बोलूँगा भाई कि साइन अपॉन कॉस की वैल्यू, देखो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ भाई, s प्लस सी और साथ में यहाँ पर s माइनस सी। वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, तो वैल्यू हमारी 5/4 दे रखी है। अब मान लो यहाँ मैंने कहा यार s अपॉन सी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करोगे, तो मैंने कहा जोड़कर आधा, 5 4 9, 9 का आधा हो गया यहाँ पे, और यहाँ 5 में से 4 गया, 1 का आधा, ये खत्म हो जाएगा, आधा आधा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा बोलोगे 9/1। अब ये 9/1 का मतलब यहाँ क्या हो गया, इसका मतलब मुन्ना यहाँ पर ये हो गया कि साइन अपॉन कॉस कितना होता है, तो साइन अपॉन कॉस 10 होता है, और 10 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो 9 है। ये कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो लगाने से आया है हमारा, ये क्या आया है, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो का कंसेप्ट लगाने से आया, जहाँ पर हमने देखा a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी बराबर a अपॉन बी के, यानी पहले जोड़कर आधा फिर हटाकर आधा, की आधा यहाँ नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ जोड़ दो ऊपर में और नीचे घटा दो तब भी काम बन जाना है। बट फिर आप बोलोगे सर आप तो अलग अलग बातें हर समय कहते रहते हो, कभी आधा करो कभी ना करो, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा छोड़ो आप हर जगह आधा करना सीख लो बस। हालांकि उससे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट फिर भी हर जगह आधा करना सीख लो कि यहाँ जोड़कर आधा घटाकर आधा। 10 का मान आ गया। अब 10 का मान आ गया तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 निकालिए, और यहाँ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकालिए।
अब यहाँ जापान का भी बच्चा जो है ना, वो भी इसका आंसर निकालेगा। 10 का मान 9 है, 9 का स्क्वायर 81, 81 और ये कितना हो जाएगा 82, और 9 का स्क्वायर 81 में से एक गया तो 80, 2 से काटोगे 41 बार में, 2 से काटोगे 40 बार में। करेक्ट आंसर भाई 41/40, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंडो का जो क्वेश्चन है, ये जो टाइप है हमारा, ये होता है ख़त्म। और इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, आपको ट्राई करना है, हालांकि मैं क्लास में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। वो होगा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, ये सारे क्वेश्चन आपको 22 ट्राई करने हैं। 18, 20, 21, 22। अब जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आपकी छुट्टियों की, वो सुन लीजिए। असल में क्या था कि हमारी पूरी टीम में विक्रमजीत सर ने और शिवान सर ने जो है वो ये मन्नत मांगी थी कि जिस दिन हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम लोग खाटू श्याम जाएंगे। फिर उसके बाद हुआ क्या यहाँ पर कि 5 लाख पे हमें समय नहीं मिल पाया। ठीक है, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट इतना रहा कि 5 लाख के बाद तुरंत 6 लाख, फिर 7 लाख, फिर 8 लाख, बहुत फास्ट फास्ट होते चले गए। ठीक है, और समय ही नहीं मिल पाया कि कभी हम लोग खाटू श्याम जा पाएँ। तो अक्सर ऐसा कहा भी जाता है कि जब आप कोई मन्नत मांगते हैं तो उसको तय समय में पूरा करिए। ठीक है, तो इसीलिए अभी होली का जो है वो सबसे बढ़िया छुट्टी का समय था। और अभी खाटू श्याम में एकादशी चल रहा है, तो सबसे बढ़िया यही वक्त है वहाँ पर जाने का और पूजा अर्चना अपना करने का। तो इसीलिए कल हमारी पूरी की पूरी जो टीम है वो खाटू श्याम के लिए निकलेगी। और 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को खाटू श्याम में रहेंगे, 5 को रिटर्न आएंगे। तो आप लोगों की जो क्लास है वो 2, 3, 4 और 5 को ऑलरेडी संडे पड़ता है, तो संडे को तो ऑफ रहता ही है। तो 2, 3, 4 में आपको 3 दिन की होली की छुट्टी दे रहा हूँ, बस इतना ही। अब बोलोगे सर होली तो 8 तारीख को है या 7 तारीख को है, तो टेंशन मत लो, मैं तब क्लास लूँगा, सिर्फ पर्टिकुलर जिस दिन होली होगी उस दिन नहीं लूँगा। और यहाँ पर ये भी होगा कि 6 तारीख से जो मैं क्लासेस लूँगा उसमें आपके नंबर ऑफ़ क्लासेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, जब मैं मंडे से 6 तारीख से आपकी क्लासेस लगाऊंगा तो उसमें जैसे एक टाइम आपका अरिथमेटिक चल रहा है, एक टाइम आपका एडवांस चल रहा है, और जो छोटे मोटे टॉपिक हैं वो मैं दिन में ले लिया करूँगा, क्योंकि मेरी ऑफलाइन बंद है, और ऑफलाइन मेरी बंद है 9 तारीख तक। ठीक है, तो इसीलिए 6, 7, 8, 9 4 दिन हमारे पास होते हैं। उन 4 दिनों में मैं एक एक टॉपिक, कोई छोटा मोटा टॉपिक जैसे सर्ट्स एंड इंडिसेस हो गया, सिंप्लीफिकेशंस हो गए, इन्हें मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो ज़रूरी है वहाँ पे जाना। तो इसलिए कल परसों, मतलब यहाँ पर 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख आपका जो रहेगा वो ऑफ रहेगा। 6 से हम लोग क्लासेस ले लेंगे भाई। ठीक है, बढ़िया तरीके से अब तब तक ये करना है आपको कि अपना रिवीजन करना है, जितना मैंने पढ़ा है उसको तरीके से रिवाइज करना, सभी क्वेश्चंस को लगाना, अपना जितना भी बैकलॉग किसी का भी बाकी रहा होगा, जैसे किसी ने आज क्लास को ज्वाइन किया, किसी ने पहले किया हो या किसी ने और, तो जितने भी पीछे के पोर्शंस रहे होंगे ना उसे कंप्लीट करना शुरू कर देना। जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है, जितना भी कराया, मतलब ये रहे कि आप मेरे बराबरी में आ जाओ, कि अब मैं आगे पढ़ाऊँ तो आपको आगे की चीज़ें हैं। और जहाँ तक मैंने पढ़ा लिया, अगर किसी ने वहाँ तक पढ़ रखा है तो उसकी और प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो, तो सिलेबस कंप्लीट करके रखोगे तो लोड ज़्यादा नहीं रहेगा, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, तो जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो अच्छे से। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।